मौसम ने अंगड़ाई ले ली है सर्दी की। ऐसे नहीं, धुंध अंधाधुंध थी। धुंध वाकई अंधाधुंध थी, तो ऐसे में आपने ख्याल रखना है। सिर्फ 20 मीटर की विजिबिलिटी थी और बहुत ज्यादा जो है वो खतरा था गाड़ी फॉलो करना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है। हाँ। और हम देख भी रहे हैं कि अब शिमाल से जनूब तक पूरे खित्ते में अब सर्दी ही सर्दी, और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बादलों के डेरे हैं और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने खुनकी में कई गुना इजाफा भी कर दिया है। दूसरी तरफ पंजाब के मैदानी इलाके बशमूल लाहौर शदीद तरीन धुंध की लपेट में है, जिसका हम तस्करा भी कर रहे हैं। और हद निगाह मुतासर होने से जहां मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद करने पड़े, वहीं फ्लाइट ऑपरेशंस भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वहाँ मोटरवे तो बंद थी, मुझे लगा कि वार्डन सड़कें भी बंद ना करने, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो शुमाली हवाओं के चलने से जनाब दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है मुल्क भर में। शहर कायद के बासियों ने भी अब गर्म मलबूसात बिलाखिर निकाल ही लिए हैं, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी लेट वहाँ पहुँचती है। तो मुल्क के बड़े शहरों में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कराची से आसिफ अली सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि लाहौर से उसामा जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। और लाहौर और कराची का ही जनाब जानते हैं। कराची का सबसे पहले आज रुख करते हैं और आसिफ अली सैयद से जान लेते हैं। आसिफ, बताइएगा कैसा एहसास है? सर्दी ने बिलाखिर शहर कायद पर दस्तक दे दी है दरवाजे पे, और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। इस वक्त दर्जा हरारत कैसा है वहाँ? जी बिल्कुल, ये खुशकिस्मती है और कराची वालों की कि अब बिलाखिर सर्दी जो है वो दाखिल हो चुकी है। साइबेरियन हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं काफ़ी हैं 2 दिन से, और कम से कम दर्जा हरारत आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त भी मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है कराची का, जबकि 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। 54% जो है वो हवा में नमी का तनासुब है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ये दर्जा हरारत गिरेगा और ये सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। कराची वालों को अमूमन इंतज़ार रहता है सर्दियों का, क्योंकि अभी पिछले 1 हफ्ते तक जो है ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियां आई ही नहीं है, सर्दियों के महीने ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कराची में। लेकिन अब ये 2 दिन से जो है वो सर्दी जो है वो बाकायदा आ चुकी है, और इस वक्त भी काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि आज हमने भी मफलर डाला हुआ है गले में और जैकेट पहनी हुई है, और इसी तरह से लोगों ने गर्म कपड़े निकाले हैं और काफ़ी मलबूसात जो हैं वो गर्म निकल आए हैं। और लोगों को अब देखने में आ रहा है कि लोग जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल अब शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह के वक्त जो फजर का वक्त होता है उसके बाद थोड़ी सी धुंध भी होती है और मौसम बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। इस वक्त भी धुंध तो नहीं है, लेकिन मौसम काफ़ी खुशगवार है कराची का। सही आसिफ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और कराची में शाम के वक्त तो सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, साहिल समंदर पे लोग जाके एंजॉय भी करते हैं। लाहौर का रुख करते हैं, और लाहौर में क्या सूरत हाल है ये बताइएगा कि धुंध तो हमने देखी कि बहुत ज़्यादा थी, तो कारोबारी हजरात के लिए कितना मुश्किल हुआ आज ट्रैवल करना, क्या सूरत हाल रही? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो शदीद धुंध की सूरत हाल आज सुबह से ही जो है वो मौजूद है। अगर बात कर ली जाए धुंध के बायस जो है वो हद निगाह मुतासर होने की, तो हद निगाह जो है वो आज शहर लाहौर के अंदर 20 मीटर तक जो है वो कम हो चुकी थी। और जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि जो है वो अंधाधुंध जो है वो आज धुंध पाई गई है लाहौर के अंदर, और हद निगाह मुतासर होने के बायस जो है वो अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है सुबह के वक्त। और साथ ही साथ मोटरवेज़ और जो कौमी शाहराह है वहाँ पर भी जो है वो महकमा मोटरवेज़ की जानिब से बंदिश करनी पड़ी है मुख्तलिफ सेक्शंस पर। और अगर मोटरवेज़ की बात करता चलूँ तो लाहौर की M2 मोटरवे को जो है वो ठोकर न्याज बेग से बलकसर तक जो है वो ताहाल बंद रखा गया है महकमा मोटरवेज़ की जानिब से। और साथ ही साथ लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध के बायस बंद किया गया है। उसके साथ साथ लाहौर का जो ईस्टर्न बाईपास है उसको शदीद धुंध के बायस महकमा मोटरवेज़ ने रात गए ही बंद कर दिया था। और साथ ही साथ लाहौर से मुल्तान मोटरवे M3 जो है उसे भी बंद किया गया। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद किया गया। और साथ ही साथ सखत से मुल्तान मोटरवे जो है वो मोटरवे M5 उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो महकमा मोटरवेज़ की जानिब से हद निगाह शदीद मुतासिर होने के बायस जो है वो बंद कर दिया गया था रात गए। और ताहाल जो है वो ये मोटरवेज़ हद निगाह मुतासिर होने के बायस बंदिश की सूरत हाल में है। और महकमा मोटरवेज़ की जानिब से हदायत भी जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए कि गैर ज़रूरी सफ़र करने से जो है वो गुरेज किया जाए। और गाड़ियों पर जो ड्राइवर हजरात के लिए जो अपील की जा रही है कि अपनी फोक लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया जा रहा है महकमा मोटरवेज़ की जानिब से। और हद निगाह चूँकि शदीद मुतासर है इस वक्त भी, जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी शहर लाहौर के अंदर भी अहम शाहराहों पर शदीद धुंध की सूरत हाल है और हद निगाह मुतासर होती जा रही है। और अगर बात कर ली जाए शहर के दर्जा हरारत की, तो सर्दी की सूरत हाल में इजाफा देखने को मिल रहा है। दर्जा हरारत में बतदरीज जो है वो कमी महसूस की जा रही है। तो आज उसामा कोई बारिश के इम्कानात बताए गए हैं?
आज बिल्कुल बारिश के इम्कानात तो महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता साथ ही साथ जो फोग ने जो है वो बारिश के इम्कानात को कम कर रखा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 1 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है वो लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने साल के पहले रोज़ भी देखा कि हल्की हल्की फुहार जो है वो लाहौर के अंदर भी चलती रही है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा जो है वो हो गया था। और आज ठीक है उसामा, यानी आप कह रहे हैं कि 6 जनवरी तक बारिश का इम्कान है और हल्की और तेज़ हो सकती है। हल्की तो हमने देख लिया, अब तेज़ का इंतजार है लाहौर में जनाब, तेज़ बारिश हो ताकि हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें और जो मौसम है वो मज़ीद अच्छा हो जाए। उसामा जुनेद और आसिफ अली सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त मरी में सिक्योरिटी और ट्रैफिक के क्या इंतजामात हैं और सयाहों के लिए क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आगा ज़हीर अब्बास साहब आपके वक्त का। सर हमें ये बताइएगा कि ये जो पाबंदी लगाई गई है बहुत अच्छी है, तो जो बैचलर सयाह हैं उनके लिए क्या कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी है, कोई और जगह भी है जो मॉल रोड पर दाखिले के लिए सिर्फ फैमिलीज़ की शर्त है, इनके लिए भी कोई तफरीह के लिए कोई और मकाम तजवीज़ किया गया हो? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बताया, चूँकि न्यू ईयर नाइट के हवाले से एक यहाँ पे रश जो है इन्फ्लक्स होता है बहुत ज़्यादा, तो उस हवाले से हमारा एक डिसीजन था जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। जो सेक्शन 144 हमने लगाया था फॉर बैचलर्स के, वो माल रोड पे जो उनके एंट्री को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब जो है ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो पूरे मरी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है और जो हमारे टूरिस्ट हैं वो फ्रीली यहाँ पे आ रहे हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश रहा है जो हमारा न्यू ईयर नाइट पे था। साथ में जो है वो स्नोफॉल भी स्टार्ट हुई जो कि एक चैलेंज था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मरी और सराउंडिंग्स में मौजूद थे। चूँकि स्नो के दौरान जो गाड़ी चलाना है या ट्रैफिक को स्मूथ करना, ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो उस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे, इस हवाले सब ने अपना एक अच्छा ऑपरेशन कंडक्ट किया और हमारी सारी टीम जो है वो रात भर काम करती रही और सुबह हमने सारे लोगों को जो है वो सेफली जो उनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक उनको पहुँचाया। अच्छा ज़हीर साहब, मरी की गुंजाइश से ज़्यादा सयाह आ जाएं तो उनको हैंडल करने के लिए क्या प्लान बनाया गया? जी मैडम, इसमें हमें एक डेफिनेटली सेफ सिटी की तरफ से एक फिगर जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी गाड़ियाँ एंटर हुई हैं और इसी तरह से एग्जिट कितनी हुई हैं। लाइकवाइज सिटी के अंदर कितनी गाड़ियाँ, अभी मुझे इस वक्त भी अंदाज़ा है कि इस वक्त शहर के अंदर कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हुई हुई हैं। सो वो अब हमें बड़ी क्लैरिटी है, उस हवाले से हम जो है इस फिगर के ऊपर नज़र रखते हैं और जहाँ ये फिगर एक लिमिट से एक्सीड करती है तो फिर डेफिनेटली हम जो है वो इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट या स्लो कर देते हैं, ताकि जो पहले वाली हमारी ट्रैफिक है या टूरिस्ट है उनका एग्जिट हो जाए तो फर्दर हम फिर लोगों को अलाउ करें। सही। अच्छा ज़हीर साहब, आने वाले दिनों में क्या जो बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है मरी में, इससे ज़ायद बर्फबारी भी हो सकती है और महकमा मौसमियात ने क्या इस हवाले से बताया और आप लोगों की क्या तैयारी अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है? जी अभी ये जो हमारा रिसेंटली कल वाला स्पेल था, ये कोई 6 इंच के करीब जो है स्नोफॉल यहाँ पे गिरी है और डेफिनेटली यहाँ पे चूँकि लोगों का रश होता है, गाड़ियों की मूवमेंट होती है, गाड़ियाँ स्किड करती हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोगों में उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। चूँकि हम रात भर जो है वो सड़कों के ऊपर है और हम देखते रहे फैमिलीज़ के साथ लोगों ने एहतियात उस तरह से नहीं की है। शदीद स्नो में भी वो अपना गाड़ियों से निकल के और तंग रास्तों पे उन्होंने जो है वो जाने की कोशिश की, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। आल दो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो है फील्ड में थे, सड़कों पे थे, लेकिन टूरिस्ट से भी ये गुजारिश होगी। अभी रिसेंटली जो है अभी कोई फर्दर जो स्पेल है उसका भी फोरकास्ट हमें नहीं मिला, लेकिन जो सर्दी है जैसे आप लोग भी बता रहे हैं शदीद है और वो अब टेम्परेचर -2 के करीब जो है वो हमारा रात के वक्त चला गया है। अच्छा ज़हीर साहब, हम देखते हैं कि मरी में ना जैसी बर्फबारी होती है या सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, सीज़न जब कोई इस तरह का हो सयाहों के लिए, तो होटल मालिकान जो हैं वो इजाफी किराए होते हैं और फिर ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या करिए, क्या एक्शन लिया गया? जी इसमें हमारी जो होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग हो चुकी है। एक डेडिकेटेड हमारा महकमा मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सुपरवाइज कर रही है। 400 से ज़ायद होटल जो हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स मौजूद हैं।
हमारे कंट्रोल रूम के नंबर मौजूद है, हम सब ऑफिसर्स के नंबर मौजूद है। जहाँ कहीं भी ठीक। कोई ऐसी कंप्लेंट हो जो कमिटमेंट या जो एक रीजनेबल रेट से ज़ायद अगर कोई चार्जिंग हो तो उसकी कंप्लेंट्स को हम एड्रेस करने के लिए मौजूद हैं। सही, बहुत शुक्रिया आगा ज़हीर साहब आपके वक्त का।